हेलो डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट अपना मॉडल पेपर इंग्लिश का 7 है क्लास 10 के लिए। इसमें अंग्रेजी के 10वीं क्लास का जो पोर्शन है वो पूरा आपको समझाया जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्राइट फॉर्म्स ऑफ वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स। 6 नंबर क्वेश्चन आएगा, वो आपका टेंस का आएगा। इसमें आपको वर्ब अप्लाई करनी है। देखिए भी, माई मदर हर टी ऑलरेडी टेक। अब यहाँ पर एक शब्द आया ऑलरेडी, एक ही ऐसी एडवर्ब है जो क्या करती है, अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इंडिकेट करती है। तो यहाँ पर हैज एव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा आपको। अगर ऑलरेडी हो, आगे कोई सेंटेंस नहीं हो, तो आप माई मदर के साथ में क्या आएगा, अभी हैज। ऑलरेडी है, वहां पर ऑलरेडी रह जाएगा। टेक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, अभी टेकन। माई मदर हैज ऑलरेडी टेकन हर टी। नेक्स्ट देखिए भी, इन एंशिएंट टाइम्स पीपल ऑन फुट ट्रेवल। अब यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है, इन एंशिएंट टाइम, प्राचीन समय में। इस प्रकार का कोई एडवर्ब आती है, या वंस एक बार, एक समय, उस समय। इन ओल्डन डेज, यहाँ पर ओल्डन भी आता है। इन ओल्डन डेज, पुराने दिनों में ऐसा होता था। तो इस प्रकार के कुछ एडवर्ब आते हैं, तो आप वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर ट्रेवल की सेकंड फॉर्म क्या होगी, ट्रेवल्ड। क्या होगा अभी, ट्रेवल्ड। डबल एल होगा अंत में, याद रखना। इंडिया फ्रीडम इन 1947। भारत ने 1947 में आज़ादी प्राप्त की। यहाँ पर गेट भी आता है। तो अब याद रखना, पुरानी संधि हुई हो भूतकाल की, पास्ट टेंस की, तो वहां पर भी क्या होगा, अभी भारत ने आज़ादी प्राप्त की थी। यहाँ पर वर्ब क्या आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी। गेट क्या आएगी भी, गोट। नेक्स्ट देखिए भी, टेंस का चौथा क्वेश्चन है, माई ग्रैंड फादर, मेरे दादाजी, द हिंदुस्तान टाइम्स डेली रीड। हिंदुस्तान टाइम्स अखबार का नाम है, उससे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो एक शब्द आया हुआ है, डेली। ये सारे क्वेश्चन पिछले के एग्जामों में पुटअप हुए हैं। जितने भी सन 2000 से लेकर 2020 तक जितने भी एग्जाम हुए, उनके भी ग्रामर के जितने भी पेपर हैं, वो आपको हमारे इसी चैनल पर उपलब्ध होंगे। आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, जितने भी पेपरों में प्रश्न आए हुए सभी मिलेंगे यहाँ पर आपको। यहाँ पर देखो भी डेली शब्द आया हुआ है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे भी, प्रेजेंट सिंपल टेंस अप्लाई करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या इस लगाएंगे। ग्रैंडफादर एक वचन है, तो यहाँ क्या लगाएंगे भी, रीड्स। क्या लगाएंगे भी, रीड्स, क्योंकि डेली शब्द है, वो प्रेजेंट सिंपल को बताता है। अगला क्वेश्चन है, रीराइट द फ्लोइंग सेंटेंसेस चेंजिंग देम इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। आई सेड टू नील, मैंने अनिल से कहा, आई वांट टू वर्क फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। अब देखो भी, अंदर वाला वाक्य कर्ता से स्टार्ट हुआ है, तो ये सिंपल सेंटेंस है। तो सेड टू किसमें बदलोगे भी, आप टोल्ड में बदलोगे। किसमें बदलोगे भी, टोल्ड में। तो आई का आई लिखोगे, क्या लिखोगे भी, आई। सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में। अनिल लगे आ जाएगा अभी, अनिल। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करोगे भी, दैट का। ये दो चीजें जरूर ध्यान रखना। ये तो यहाँ पर सेड टू के स्थान पर टोल्ड करना है या आस्क्ड करना है, या यहाँ पर दोनों जोड़ने के लिए इफ का प्रयोग करोगे, दैट का प्रयोग करोगे। ये अंदर वाला वाक्य को देखकर पता चलेगा। अगर वाक्य सिंपल है, कर्ता से स्टार्ट हुआ है, तो आप टोल्ड और दैट का प्रयोग करोगे। अगर क्वेश्चन मार्क आया हुआ है अंत में, तो यहाँ आस्क्ड करोगे, यहाँ पर इफ करोगे। आई चेंज होगा कर्ता के अनुसार, यहाँ पर आई है तो फिर यहाँ पर भी क्या आएगा भी, आई आएगा। वांट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज हो जाएगी सेकंड फॉर्म में। क्या हो जाएगा अभी, वांटेड टू वर्क फॉर यू चेंज होगा अनिल के अनुसार। अनिल लड़का है तो क्या आएगा अभी, हिम आएगा, क्योंकि यू यहाँ पर है, ऑब्जेक्टिव केस है, थर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट देखिए, ही सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर दिस इज।
उसने कहा कितनी सुंदर तस्वीर है। ये क्या है अभी? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो आप यहाँ पर ही, अब यहाँ पर इस प्रकार का सेंटेंस है, ये चिन्ह मिले आपको। और यहाँ व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर, शास्त्रीय हो तो यहाँ लिखेंगे ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ये लिखोगे आप, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ये जरूर लिखोगे। फिर दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए आप दैट का प्रयोग करोगे। इतना याद रखना, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट। फिर क्या है अभी? व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर दिस इज, यहाँ पर दिस इज है, इसको करता ले लो तो दिस चेंज हो जाएगा दैट में, दैट ही चेंज हो जाएगा वॉज में, वो हट जाएगा, ए का क्या है अभी? ए, और ब्यूटीफुल से पहले आपको लगाना है वेरी, दैट वॉज ए वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर, ब्यूटीफुल पिक्चर। इस प्रकार का एक वीडियो हमारे चैनल पर प्रकाशित है, मैं आपको लिंक दे दूंगा, उसमें जाके जरूर देखें आप। ये अलग अलग प्रकार से आ सकते हैं। ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, वह आश्चर्य के साथ में चिल्लाया, दैट की दैट वॉज ए वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर। फिर जैसा आपको ऐसा बनाया हुआ मिलेगा, द पिक्चर वॉज वेरी ब्यूटीफुल, द पिक्चर वॉज वेरी ब्यूटीफुल, ये भी सही है। परंतु आप इस प्रकार बनाएंगे जहां पर इट इज दिया हुआ मिलेगा, यहाँ पर दिस इज दिया हुआ मिलेगा, या दैट इज मिलेगा, तो उसको आप, या देयर इज मिलेगा तो उसको आप कर्ता जरूर बनाएं। नेक्स्ट देखिए भी, फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ब इन एग्रीमेंट विद ऑल इट्स सब्जेक्ट्स, द पोइट एंड द राइटर डेड। अब देखो भी, द पोइट एंड द राइटर, यहाँ पर एंड से जुड़े हुए करता है। अब देखो भी, अब यहाँ पर पोइट और राइटर के दोनों के पहले क्या है अभी? आर्टिकल लगा हुआ है द, ये याद रखना। यहाँ पर एक करता हो, यहाँ पर एक करता हो, उसके पहले दोनों तरफ आर्टिकल आ जाए तो दोनों व्यक्ति अलग अलग है। अगर यहाँ पर द नहीं आता तो ये एक ही व्यक्ति होता है, यही पोइट है, यही राइटर है। अब यहाँ पर करता क्या हो गया? अभी बहुवचन हो गया, तो यहाँ पर क्या आएगा? अभी आर आएगा। अगर यहाँ पर द नहीं आता, यहाँ पर एक जगह आता, तो ये एक ही व्यक्ति होता। ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट नियम है, नोट कर लेना आप। द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स, अब यहाँ पर देखो अभी सेव है, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। अब देखो भी यहाँ पर किसकी बात हो रही है? अभी क्वालिटी की बात हो रही है, ये प्रीपोजिशन है, इसके बाद वाला कर्ता को नहीं माना जाता, इसके पहले वाला कर्ता को लिया जाता है। अब यहाँ पर एप्पल्स नहीं है, यहाँ पर बात हो रही है क्वालिटी की, तो यहाँ पर क्या आएगा? अभी इज। नेक्स्ट देखिए भी, 9 नंबर क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव में चेंज करना है आपको। वेयर डिड यू पार्क माय स्कूटर, आप मेरा स्कूटर कहाँ पार्क करोगे? तो यहाँ पर देखो डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, करता है, वर्ब है, माय स्कूटर ऑब्जेक्ट। पहले आपको पैसिव में करता, कर्म, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का, वर्ब का पूर्ण ध्यान होना चाहिए। अब देखो वेयर का तो वेयर आएगा, मैं नीचे लिखता हूं, यहाँ पर वेयर का तो क्या आएगा? अभी वेयर आएगा। अब मेन बात है यहाँ पर, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट चेंज होगा सब्जेक्ट में, तो आप यहाँ पर पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे माय स्कूटर। अब देखिए भी, अब यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब आएगी। यहाँ पर क्या है? अभी डिड है, तो यहाँ पर वॉज वर्ब में से आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा? अभी माय स्कूटर के साथ में क्या आएगा? अभी वॉज, वेयर वॉज माय स्कूटर। फिर क्या होगा? अभी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है पैसिव में, तो पार्क का क्या आएगा? अभी पार्क्ड, बाई, यू चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट में, यू, फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देना, वेयर वॉज माई स्कूटर पार्क्ड बाई यू। इस प्रकार का पैसिव बनेगा। अगला है पीपल टेक टी इन मॉर्निंग, लोग हैं वो सुबह चाय पीते हैं, या पीपल करता है, टेक वर्ब है, टी ऑब्जेक्ट है, इन द मॉर्निंग एडवर्ब है। तो आप पहले ऑब्जेक्ट को क्या बनाओगे? सब्जेक्ट बनाओगे, यहाँ लिखोगे टी,
अब यहाँ पर वर्ब की क्या है अभी फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगा वो भी इज एम आर लगाओगे तो टी के साथ में क्या आएगा अभी इज, टी इज, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी टेकन, ली जाती है इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। अब चाहे लोग ही पीते हैं तो बाई पीपल लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप बाई पीपल को छोड़ दो, टी इज टेकन इन द मॉर्निंग। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए अभी, फ्रेम क्वेश्चन ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस। आपको फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाना है। ही गोट 70 मार्क्स इन इंग्लिश, उसने 70 मार्क्स है वो अंग्रेजी में प्राप्त की। यहाँ पर हाउ मेनी से प्रश्न बना है, तो हाउ मेनी के तो आपका उत्तर होगा 70। क्या होगा अभी प्रश्न ये पूछा जाएगा आपने या उसने अंग्रेजी में कितने मार्क्स प्राप्त किए था, वो उत्तर है 70, तो 70 को छोड़ दो, हाउ मेनी मार्क्स कितने नंबर। अब यहाँ पर देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब आएगी पहले, फिर यहाँ पर करता तो यहाँ पर ही है, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी भी सेकंड फॉर्म है तो डिड आएगा। हाउ मेनी मार्क्स डिड ही, वर्ब की क्या आ जाएगी भी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर डिड आया हुआ तो यहाँ पर वर्ब की क्या आएगी भी फर्स्ट फॉर्म आएगी, गेट इन इंग्लिश, इन इंग्लिश। अगला क्वेश्चन देखिए अभी, एड क्वेश्चन टैग इन टू द स्टेटमेंट गिवन बिलो। अब नेपोलियन वॉज ए ग्रेट मैन, नेपोलियन एक बड़ा व्यक्ति था। अब देखो भी वॉज यहाँ पर नोट नहीं है तो आगे नोट आएगा, तो यहाँ पर क्या लिखोगे भी वाजंट, वाजंट नेपोलियन के लिए क्या भी ही, क्या वह नहीं था। थैंक्स।